चलिए तो रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, भोपाल से हमारे साथ ब्रिजेश जुड़ चुके हैं, तो रायपुर से हमारे साथ अमित बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं ब्रिजेश का। ब्रिजेश, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी रहेगी? बिल्कुल तरन्नुम, देखिए नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज है और ऐसे में पीएम के जन्मदिन पर कई आयोजन सरकार और बीजेपी दोनों ही कर रहे हैं। अब पूरा जो आज की भोपाल की सरगर्मियां हैं इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। बीजेपी कई आयोजन कर रही है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पूरा सेवा समर्पण पखवाड़ा के रूप में मना रही है और पूरे हफ्ते के अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग टारगेट डिसाइड किए गए हैं जो कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। और मंडल स्तर तक कार्यक्रम आज भोपाल में ही नहीं पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। पूरे प्रदेश के लगभग जो 1070 मंडल बीजेपी के केंद्र हैं वहां पर सुंदरकांड का आयोजन मंदिरों में आज बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे। भोपाल में भी इस कड़ी में कई बड़े आयोजन रखे गए हैं। जिला कमेटी की तरफ से भी एक बड़ा आयोजन रखा गया है और साथ ही प्रदेश कार्यालय की तरफ से भी एक आयोजन रहेगा जिसमें वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर और भी नए कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, पौधारोपण जैसे तमाम नए कार्यक्रम, कई कार्यक्रम जो हैं वो आज के दिन आयोजित किए जाएंगे। दूसरी अगर सरकारी स्तर पर हम बात करें तरन्नुम, तो महा वैक्सीनेशन अभियान पार्ट 3 आज से शुरू करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। पीएम मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज एक ही दिन में मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 32 लाख डोज लगाने का टारगेट जो है वो रखा है और ऐसे लोगों को ध्यान में रखा जाएगा जिन्होंने अब तक सेकेंड डोज नहीं लगवाया है, फर्स्ट डोज भी लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार अब जो है देश में एक आज नया रिकॉर्ड कायम कर सकती है क्योंकि पहले ही हमने देखा था कि 16 लाख डोज पार्ट 1 महाअभियान में लगाए गए थे, उसके बाद 20 लाख डोज लगाए गए और अब जो पार्ट 3 महाअभियान वैक्सीनेशन का है उसमें 34 लाख डोज का टारगेट, यानी कि एक बड़ा टारगेट यह है। और मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि जिन शहरों में 90% के ऊपर टारगेट पहले डोज का सरकार प्रशासन पूरा कर चुका है उन शहरों को आज के दिन 100% पूर्ण कर दिया जाए। तो ये तमाम आयोजन आज बीजेपी और सरकार की तरफ से आयोजित किए जाने हैं। जी ब्रिजेश, लगातार बने रहिए। सीधा अमित का रुख कर लेते हैं रायपुर से। अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रहेगी? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जन्म दिवस है और इस बार भाजपा जो छत्तीसगढ़ भाजपा है वो इसे 20 दिनों के एक त्योहार के रूप में मना रही है, सेवा समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। आज सुबह यहाँ पर रेलवे स्टेशन और पंडरी बस स्टैंड पर यहाँ पर जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद, ये सभी लोगों ने यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया और यहाँ पर आज भाजयुमो द्वारा एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जिसमें कि शिरकत करेंगे राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 2 बजे लगभग ये कार्यक्रम होगा और 5 बजे यहाँ पर नवा जो युवा है उसके दर्शन के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी मरीन ड्राइव पे, तो उसका भी उद्घाटन शिव प्रकाश के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके से भाजपा लगभग 20 दिनों तक लगातार यहाँ पर सेवा समर्पण दिवस मनाएगी और प्रधानमंत्री के चूंकि सीएम और पीएम के रूप में 20 वर्ष पूरे हुए हैं तो इसलिए इसे यह रणनीति बनाई है कि 20 दिनों का सेवा समर्पण दिवस मनाया जाएगा। साथ ही यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो कार्यक्रम है वो बालोद के जुंगेरा में जाएंगे। साथ ही वो अपने मुख्यमंत्री निवास से व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम जो कि अब तक इसके हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल के बाद होता था लेकिन अब इसे स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ये बड़ी बात है। तो इससे बच्चों को लक्ष्य निर्धारित करने में काफी सहायता मिलेगी। तो आज इसका उद्घाटन आत्मानंद स्कूल पाटन जो उनका गृह निवास है वहां से के स्कूल से करेंगे और अपने मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इस तरीके से वो जुंगेरा जाएंगे और जुंगेरा में विश्वकर्मा जयंती और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद लगभग 2:15-2:30 बजे के लगभग रायपुर लौट आएंगे। जी तरन्नुम। जी अमित, इसी के साथ मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कई जिलों में, तो क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब तक अवर्षा की स्थिति थी लेकिन पिछले एक सप्ताह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर वर्षा का एकदम से मौसम ने रुख बदल दिया और यहाँ पर भारी बारिश सभी जिलों में दर्ज की जा रही है। अब मात्र 6% जो अब तक काफी कम दर्ज हो रही थी, अब सिर्फ 6% बची है कि जो निर्धारित लक्ष्य होता है छत्तीसगढ़ की बारिश का, तो वो उसमें सिर्फ 6% की कमी है और लगभग 1 या 2 दिनों में वह 6% की भी पूर्ति हो जाएगी। जिस तरीके से विभिन्न जिलों में इस समय जो भारी बारिश कर रही है जिसमें सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में झमाझम बारिश होने की चेतावनी दी गई है। यहाँ पे येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जी
तरन्नुम। जी अमित, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और हर साल बीजेपी इसको उत्साह की तरह मनाती है, तो ऐसे में आज बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर यहां पर छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी तरीके से इसे 20 दिन का एक उत्सव बना दिए। जब तक ये अभी तक यह सेवा समर्पण सप्ताह के रूप में मनाया जाता था, लेकिन अब ये एक पखवाड़े के रूप में परिवर्तित हो गया है और लगभग 20 दिनों तक छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में, राजधानी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। जो सेवा समर्पण के कार्यक्रम है, चाहे वो रक्तदान के कैंप हो या इस तरीके से जो भी बुजुर्ग जो आवास हैं वहां पर सेवा समर्पण मनाया जाएगा, स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा, इस तरीके से कई कार्यक्रम मनाए जाते रहेंगे और केंद्र की नीतियों को जनहित के लोगों तक इस जन्म दिवस के सेवा समर्पण दिवस सप्ताह के दौरान जनहित तक लोगों के समक्ष ले जाया जाएगा। जी अमित, अगर इसके साथ अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना के आंकड़ों में लगातार छत्तीसगढ़ में गिरावट दर्ज की जा रही है और अब छत्तीसगढ़ 10 राज्यों में शुमार भी हो चुका है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर कोरोना की, तो कोरोना लगभग यहाँ विदाई की ओर है। यहाँ की दूसरी लहर आने के बाद जो कहर बरपा था और यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें खोई थी, तो अब यहाँ पर जो स्थिति है सामान्य हो गई है। अब यहाँ पर पूरे प्रदेश में यहाँ पर सिर्फ 20 से 25 प्रकरण ही आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 10 से 12 ही प्रकरण होते हैं। वहीं राजधानी में इक्का दुक्का प्रकरण ही आ रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब कोरोना की छत्तीसगढ़ से विदाई होने लगी है और जो टीकाकरण अभियान है उसमें अब छत्तीसगढ़ राज्य जो है देश में 10 राज्यों में शामिल हो गया है, कि देश के अव्वल 10 राज्यों में वो शामिल हो गया। क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो 94% जो हेल्थ वर्कर हैं उनको टीकाकरण किया जा चुका है। 100% आपके फ्रंटलाइन वर्कर को लगाया जा चुका है और जो 45 प्लस के लोगों को है वो 91% लगभग हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पर जो 44% है वो 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। इस तरीके से पूरे प्रदेश में 60% इसमें पहली डोज सभी को लगाई जा चुकी है। इसलिए यहाँ पर टीकाकरण में छत्तीसगढ़ राज्य अव्वल आ गया है। जी ठीक, अमित लगातार बने रहिए। ब्रिजेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कई कार्यक्रम बीजेपी ने तय किए हैं तरन्नुम। कल ही हमने देखा था कि पूरे प्रदेश में बीजेपी ने मंदिरों में जाकर साफ सफाई अभियान चलाया था और इसके बाद आज जो है वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाए गए थे, वो सरकार के महावैक्सीनेशन अभियान में भी पार्टिसिपेट करेंगे। उनको टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध रहकर लोगों की सहायता करने के निर्देश बीजेपी ने दिए हैं। इसके अलावा बीजेपी जो है तमाम मंडल केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर आज मंदिरों में सुंदरकांड का आयोजन करके पीएम नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की, स्वास्थ्य की कामना करेगी और इसके अलावा पूरे प्रदेश में बीजेपी जो है पौधारोपण करेगी। रक्तदान शिविर का आयोजन भी आने वाले समय में किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 हफ्ते को मिलाकर ये पूरा पखवाड़ा जो है नरेंद्र मोदी पीएम के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण के तौर पर बीजेपी मना रही है। हालांकि तरन्नुम, विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष भी इस पूरे मौके पर राजनीति कर रहा है और पूरे मौके पर जो है विपक्ष बेरोजगारी दिवस आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो मना रही है और पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में कांग्रेस आज के दिन धरना प्रदर्शन करेगी और पीएम मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाने का ऐलान किया था। कांग्रेस का आरोप यही है कि लगातार लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कोरोना के बाद लोगों की कमर टूटी है, बिजनेस, व्यापार, काम धंधे, नौकरी उनकी चौपट हुई है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार जो है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और यही वजह है कि लगातार पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है। तो ऐसे में कांग्रेस इस पूरे दिन को काला दिन घोषित करते हुए आज बेरोजगारी दिवस इस मौके पर मनाएगी। जी ब्रिजेश, और ऐसे में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, वो आज पौधारोपण करेंगे। शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ, समाज सेवियों के साथ आज सीएम स्मार्ट सिटी में 10:30 बजे पौधारोपण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन कैंपेनिंग का उद्घाटन करेंगे, जो आज पूरा महाअभियान दिन भर चलाया जाना है। पार्ट 3 इसका उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही हम बात करें तो विदिशा जो सीएम का पुराना संसदीय क्षेत्र है, वहां का दौरा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके साथ ही जब वापस वो लौटेंगे शाम को
तो भोपाल में कल जो जबलपुर में एक आदिवासियों का बड़ा सम्मेलन बीजेपी आयोजित करने जा रही है, उस आदिवासी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं और उन तमाम कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री आज की बैठक में शाम को मंत्रालय से लेंगे। जी ब्रिजेश, कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और उपचुनाव भी काफी करीब है? बिल्कुल, देखिए उपचुनाव के मद्देनजर तमाम जो छोटे मोटे आयोजन हैं उनको भी भव्य विशाल कार्यक्रमों के तौर पर बीजेपी मना रही है और लगातार बीजेपी अलग अलग वर्गों को लेकर अलग अलग इलाकों में बैठक आयोजित कर रही है। 24 सितंबर को इसी कड़ी में सागर में ओबीसी पिछड़ा वर्ग की बैठक बीजेपी करेगी। साथ ही हमने देखा कि जबलपुर में अभी कल ही एसटी मोर्चे की बैठक भी जो है बीजेपी ने आयोजित की है। कई आयोजन उपचुनाव की तैयारी को लेकर चल रहे हैं और इसी कड़ी में आदिवासी महोत्सव बीजेपी जबलपुर में कल यानी 18 सितंबर को मनाने वाली है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। वो इस पूरे कार्यक्रम में दिन भर शामिल रहेंगे और इसके बाद बीजेपी का जो पूरा महीने का कार्यक्रम है आदिवासियों के बीच जाने का, अब वो कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और तमाम जिला केंद्रों पर तमाम अलग अलग जो टारगेट दिए गए हैं, जो पूरी रूपरेखा योजना बनाई गई है, उसके तहत बीजेपी आदिवासियों के बीच जाएगी, सरकारी योजनाओं का प्रचार करेगी, आदिवासियों की समस्याएं सुनेगी। कहीं ना कहीं उपचुनाव की तैयारी के लेकर, जैसा आपने कहा, ये तमाम बीजेपी के बड़े आयोजन आने वाले वक्त में भी आयोजित किए जाएंगे। ठीक, ब्रिजेश लगातार बने रहिए। सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, ऑनलाइन पेंशन सिस्टम को प्रदेश में अवार्ड मिला है, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बधाई भी दी है। तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पेंशन प्रकरण थे उसे ई माध्यम से देने की जो एक सुविधा शुरू की थी, उसके लिए राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त विभाग और कोष एवं जो पेंशन विभाग है उनके अधिकारियों को बधाई दी है, क्योंकि इससे लगभग 27,231 लोगों को यहाँ पर लाभ मिला है और अब सीधे उनके खाते में पेंशन चली जाती है, बिल्कुल डेट टू डेट निर्धारित तिथि के अंदर ही। तो ऐसे में जो अब तक जो लोग पेंशन के लिए भटका करते थे, बैंकों के चक्कर लगाया करते थे या सरकार के चक्कर लगाते थे, अधिकारियों के चक्कर लगाते, तो इससे उन लोगों को, उपभोक्ताओं को निजात मिली है। और पेंशन चूंकि 60 वर्ष की आयु के बाद मिलती है, बुजुर्ग अवस्था में मिलती है, तो ऐसे में बुजुर्ग लोगों के लिए जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको परेशान ना होना पड़े, इसलिए इस तरह की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई थी और इसे राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बड़ी बात है और छत्तीसगढ़ को इसको एक गौरव प्राप्त हुआ है। जी ठीक, अमित लगातार बने रहिए। सीधा ब्रिजेश का रुख करते। ब्रिजेश, आज टीकाकरण का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए आज सरकार ने लक्ष्य रखा है 32,40,000 डोज लगाने का और सरकार की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द, जैसा मध्य प्रदेश सरकार ने टारगेट रखा था कि 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश की आबादी को कम से कम पहला डोज लगाया जाएगा। 100% टारगेट अचीव करने के लिए सरकार जो है वो आज के दिन जो महा वैक्सीनेशन अभियान पार्ट 3 शुरू कर रही है। आज 1 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, लेकिन सरकार का कहना है कि रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो आगे भी इस तरीके के आयोजन और भी किए जाएंगे। लेकिन सरकार की कोशिश कुल मिलाकर तरन्नुम यह है कि तीसरी लहर को आने से प्रदेश में रोक दिया जाए, बैरियर लगा दिए जाए और वो बैरियर वैक्सीन का हो। और इसलिए वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार आज पूरे दिन बड़ा लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह भी है कि जिन लोगों ने सेकंड डोज नहीं लगवाया है या जो नहीं लगवाने आ रहे हैं लेकिन उनकी डेट निकल चुकी है, उन लोगों को भी स्वास्थ्य वॉलंटियर्स जो हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, वो घर घर जाकर लाने का काम आज करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार एक बड़ी तैयारी में है कि पूरे आबादी को जो है वो अगले 13 दिनों के अंदर वैक्सीनेट कर दिया जाए और 100% जो टारगेट सरकार का है वो अचीव कर लिया जाए। दिसंबर तक की बात करें तो दिसंबर तक जो है सरकार सेकंड डोज लगाना चाहती है पूरी आबादी को और इसीलिए आगे भी सरकार ने कहा है कि लगातार महा वैक्सीनेशन अभियान इस तरीके के जारी रहेंगे। आज के दिन का कार्यक्रम काफी खास है क्योंकि आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में सरकारी आयोजन में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल होने वाले हैं और कुल मिलाकर सत्ता संगठन के सहयोग से इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने की सरकार की कवायद है। जी बिल्कुल ब्रिजेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में आज का दिन बहुत ज्यादा खास है और एक यहाँ पर बड़ा लक्ष्य रखा गया है जिसको लेकर वॉलंटियर्स भी लगाए गए। ब्रिजेश और अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है।
इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।